वर्तमान से 32 साल पहले 26 जून 1992 को डूंगरपुर की 84 विधानसभा के खरवन खुनिया गांव में एक बच्चा पैदा होता है। पिता का साया पैदा होने से पहले ही उड़ चुका था। माता पार्वती ने अकेले ही सिलाई करके बच्चे का लालन पालन किया और आज उस बच्चे को पूरा देश राजकुमार रोध के नाम से जानता है। ये कहानी सिर्फ राजकुमार रोध की नहीं, ये कहानी है माता पार्वती और उनके संघर्ष की, उनकी 2 बहनों की, पत्नी गीता की। ये कहानी है बांसवाड़ा डूंगरपुर के लाखों लोगों के उम्मीद की। और इसी कहानी की तलाश में हम निकल पड़ते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे खरवन खुनिया गांव की खोज में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ ऊंचे और सड़कें सकरी होती जा रही थी। कभी गूगल मैप से मदद ली तो कभी लोगों से, और अंततः हमें हमारी मंजिल मिल ही गई। सबसे पहले हम राजकुमार रोध से मिले और उनसे उनकी जीत पर चर्चा की, और फिर उनकी माता और पत्नी से मिलते हैं। वहीं हमें उनकी बड़ी बहन भी मिलती है जो बताती है कि कैसे राजकुमार रोध के पैदा होने से पहले ही लोग उनके लिए दुआएं मांग बैठे थे। मेरे पापा की जब डेथ हुई दिसंबर 91 में, तो मैं उस समय 7-8 साल की थी और मेरी छोटी बहन और भैया पेट में था। जब हमारे 12वां कार्यक्रम हुआ था मेरे पिताजी का, उसमें मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के छोटे भाई क्रियावर में सभी के सामने बोला था कि मेरी बहू जो है वो भी गर्भवती है। तो जितने भी लोग आए सब ने राजकुमार के लिए, उस टाइम पता भी नहीं था कि पेट में बच्चा है, वो लड़की एक लड़का है, सभी ने खड़े होकर के कुदरत से, परमात्मा से प्रार्थना की थी कि भगवान इस बहन है उसके बेटा हो और शंकरलाल जी की जगह वो ले। मतलब राजकुमार ऐसा व्यक्ति है कि उसके जन्म से पहले लोगों ने उसके आने की दुआएं मांगी थी। बिना पिता के एक अकेली माँ ने बच्चे को कैसे पाला होगा, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कैसे एक बिन बाप का बेटा पहले विधायक और फिर सांसद बन जाता है, ये तो एक कहानी है और ये कहानी सिर्फ उनकी माताजी बता सकती है। आपने अकेले ने पाल पोस के बड़ा किया राजकुमार जी को, पिताजी नहीं है ना? और पिताजी कब से नहीं है? पिताजी 2.5 महीना पेट में था, पेट में था 2.5 महीना। पिताजी बीमार था गया और अहमदाबाद ऑपरेशन का जो नाम केस पकड़ गया। उसके बाद आप अकेले पड़ गए? हाँ, अकेले पड़ गए। तो कितने भाई बहन है राजकुमार जी और ये? बहनी बड़ी और राजकुमार जी एक छोटे वाले। तो 2 जो बहनें हैं और एक राजकुमार जी। राजकुमार जी उस समय जब इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, पेट में थे माता जी के, और 2 बहनें थी। मतलब कि इस घर में सिर्फ आप 2 लड़कियों के साथ फिर अकेली पड़ गई? हाँ, अकेले पड़ गई। 2 बड़े वाली तीसरी में पढ़ती थी और छोटे वाली पहली में थी। अच्छा, मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ थी। आपका कुछ मतलब सारा छीन गया और आपने फिर वहाँ से आपकी जो संघर्ष की कहानी वो शुरू हुई। उसके बाद राजकुमार जी पैदा हुए हैं ना? पढ़ाई कहाँ तक करी इन्होंने फिर? पहले आई नराता, राजकुमार जी 5वीं पढ़ा गया। हाँ। इसके बाद सिमलवाड़ा मिला। सिमलवाड़ा है ना? सिमलवाड़ा 10वीं 8वीं थे, 9वीं तक मिला। 9वीं 10वीं 20 साल પછી जोतरी पढ़ाया 11वीं। પછી डूंगरपुर किरिया ये कमरा लेके 12वीं में पढ़ाया। 12वीं में भी फर्स्ट डिवीजन अच्छो आजू अनाबत कॉलेज 12वीं में बढ़िया फर्स्ट डिवीजन बना 12वीं में। इसके बाद પછી कॉलेज में। अच्छा, तो आप क्या काम करती थी फिर? मैं सिलाई को काम करती थी। सिलाई का काम करके ही आपका गुजारा चलता? हाँ, सिलाई के करते। पापा ड्राइवर था। हाँ। तो बहुत ऑफ हो गया तो मैं सिलाई का काम करके पालन पोषण किया। तो कमरा किराया, पैसा देना वगैरह सब उस टाइम आपसे ही लेते थे? हाँ, अब मैं लेती थी। आप ही पर डिपेंड थे ना? हाँ, डिपेंड मेरे ऊपर थे। हाँ। तो आप सिर्फ सिलाई करके इनका पालन पोषण किया? हाँ, सिलाई करके। तो गरीबी अच्छी खासी देखी पिताजी के जाने के बाद? हाँ, अच्छी देखी। और इन पहाड़ों में ना तो कोई सुविधाएं हैं, ना कुछ बसें वगैरह, कुछ भी नहीं चलता है? कुछ नहीं थी। और औरतें बार थे आए थे कि पैदल से जाओ, पढ़ ली। वे सिलाई मशीन भी पढ़ ली रहे तुम्हारे। अच्छा। हाँ, पढ़ ली। वो नहीं 3 रस्ते ऊपर वहाँ पे वे थे कि सुबह 8-9 बजे बेचती, पूरे घेर का काम करके वे जाना और सिलाई करके 5 बजे पासों वापस घेरे आना। अटलेटली कश्ती उठा भी बड़े की है। अच्छा, तो कहीं जाना है तो पैदल पैदल ही जाना, कोई सुविधा तो थी? कोई सुविधा नहीं थी, गाड़ी कुछ नहीं थी। आप क्या चाहती थी? राजकुमार जी नौकरी करें? नौकरी करवाना चाहती थी आप? बहन नहीं, आप राजकुमार जी को नौकरी करवाना चाह रही थी? बहन थी गए आए माँ अंदर ही गए। वो लड़ाई चलती हमारी, मेरी भी चलती और बहन की नहीं। आज सब बहनी आई ऊपर अब और करिया लियो, मकान सब करिया लियो। अपने सब कुछ है और राजनीति नहीं करवी है। राजनीति में नहीं पढ़वो है। आपने तो बीएड करावी, बीएड करावी, नौकरी करो और खो। हमारे एक ऐसे भाई है तो मारे नौकरी नहीं करावी। मैं भी मारे एक बेटा है तो राजनीति में नहीं पढ़वो है। આપણે રાજનીતિ પણ લડાઈ કરતા 2 સાલ ઉપર પણ जनता नहीं मानी।
तो आपकी और लड़ाई होती थी घर में यूं राजनीति को लेकर? राजनीति नहीं बनानी है, हाँ। बैठ के नौकरी करो, खो, नौकरी करो। अकेला हो, हाँ। और क्या भाई बहन तो ज़्यादा है नहीं, डर भी रहता होगा आपको? डर भी रहे, और समाज भी नहीं सुधरत पे से क्या करूँगा, हम्म, ये बनो किस्मत, हम्म, और समाज भी पीछे पड़ गई, नहीं ईश्वरा को बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, हम्म, समाज वालों ने ठसी क्यों किया, छोरा काम करेगा तो अच्छा छोरा है, बाहर आउट साइड फरवो नहीं है, आउट साइड किसी को झूठ बूठ बात नहीं करनी है, ऐसे करके एमएलए में खड़ा किया। तो आपको लगा था पहली बार जब ये एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे कि जीत जाएंगे? हाँ, हमें लगा था क्योंकि के समाज सही थी, मतलब समाज वाले लोग साथ थे तो आपको भरोसा था कि जीत हाँ जाएंगे? भरोसा था, समाज पूरी इनके पीछे बहुत सारी समाज, अब इनके देखिए चिंता मत करना, हम खड़े हुए, हम खड़ा किया है तो हम जिताएंगे ही। तो डर रहता था उस टाइम, क्योंकि राजनीति में तो बहुत सारी चीजें अपन सुनते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, अनहोनियां भी हो जाती है, ऐसा मन में डर लगा रहता था? डर तो थोड़ी रहती थी, पर किम लड़ाई था, समाज के लिए मेरे बेटा लड़ता था, नहीं बीजेपी की पार्टी नहीं कांग्रेस की पार्टी, हम समाज, हमारा नई पार्टी है ना? हमारी आदिवासी क्यों लिए लड़ता था, इसलिए डर नहीं थी, सब आदिवासी इसको साथ था, अच्छा। इसलिए डर नहीं थी। अभी सांसद वाला जो चुनाव हुआ, इस टाइम आपको लग रहा था, मन में विश्वास था कि अब की बार जो बड़ा चुनाव था, क्योंकि 2 बार तो विधानसभा का चुनाव लड़े है और अब की बार जो बड़ा चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो इसमें विश्वास आ पा रहा था कि इतना बड़ा एरिया कवर कर लेगा आपका बेटा? तो हमारे विश्वास थे जनता शाही, हाँ। जनता बांसवाड़ो अहमदाबाद के कहने तो आप थाना ही पड़ेगा, आपको बैठना थाना ही पड़ेगा, मेरे बेटा कहेंगे नहीं मैं तो मेरे पद है एमएलए को, मैं नहीं थाऊँगा, पूरे जनता क्या कि नहीं कोई आदमी कवर नहीं कर सकता है, इस आदमी कर सकता है, इसलिए जनता को खड़ा किया, मेरे बेटा खड़ा नहीं था जाए, जनता शाही तो मेरा बेटा खड़ा था ही, और जनता जिताड़ दी था। इनको राजकुमार जी के लिए आपने ढूंढा था कि राजकुमार जी ने ढूंढ लिया था? मैंने ढूंढा। आपने ढूंढा है ना, मतलब कि परिवार की सहमति से शादी? हाँ, मेरी बेटी माँ है ने, वो हमें गई देखने के लिए, बस मेरी बेटा लाड़ी हमें छुट्टी है, पहले आपने पसंद किया है? हाँ मैंने पसंद किया, बस बेटा कही ठीक है मम्मी, मेरे बेटा ऐसे नहीं का डंड फंड नहीं था, वो हमारी बेटी है ना, वो मंदिर वाली बहुत धकड़ है, किसी को लड़की को बात नहीं करना देगा, किसी को विमल खावे एक दुआ खाओ का अटर पटर बोलवा नहीं देते, और डरता कि मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, तो मार मम्मी ने बहन करी थाएगा। अच्छा। तो बस हमें सुझी लड़ी। कब शादी हुई थी आपकी? 2021 में। इनके परिवार के बारे में कैसे पता चला था आपको? हमारे रिश्ते में, अच्छा, रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी है, मेरे ननद है, मेरे ननद की ननद है इसकी मम्मी, अच्छा, रिश्तेदारी में वो लाड़ी है, तो मैं सुबह की। हाँ, तो पहले देखा भी होगा आपने इनको? हाँ देखा था। अच्छा, तो फिर आपको पता था कि एमएलए है ना, तो एक बार तो जीत चुके थे, अब की बार आपकी भी टेंशन बड़ी होगी जब रिजल्ट आ रहा होगा या चुनाव लड़ रहे होंगे, कैसा क्या शेड्यूल रहता था, कितनी बजे घर से जाते थे, क्या रहता था पूरा? सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 1 बजे तक वापस आते थे। मतलब पूरा एक दिन चला जाता दिन था? चला जाता था, खाना पीना सब गाड़ी में ही। गाड़ी में ही करते थे? हाँ। अच्छा, और जब चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, विधानसभा वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ, उस टाइम क्या परिस्थितियाँ थी घर पे? सबको भरोसा था, मतलब जीत ही जाएंगे, क्योंकि उनकी आपको था भरोसा? हाँ पूरा था। टेंशन नहीं थी? नहीं थी, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, इंस्टा पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इसलिए हम सबको था कि हाँ जीत ही जाएंगे इस बार। तो आप देखते हैं उनके इंस्टा वगैरह प्रोफाइल पे लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो? कमेंट वगैरह पढ़ती हूँ और फॉलोवर्स देखती हूँ, बाकी वीडियो बहुत कम देखती हूँ। अच्छा, उनका एक डायलॉग है, आपने सुना है कि रगड़ा निकाल दिया, रगड़ा ऐसे करके बोलते हैं? हाँ, कल ही बोला इन्होंने क्या बोला? कि ये तो मतलब रगड़ा निकाला है पूरा, बाकी और कुछ नहीं है। आपको बोला उन्होंने? नहीं, वीडियो में देखा है मैंने। अच्छा, वीडियो में देखा? हाँ। घर पे कभी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि रगड़ा निकाल दिया वगैरह? ना, नहीं करते, घर पर तो नहीं करते। घर में कैसे रहते हैं, शर्मीले हैं कि गुस्से वाले हैं कि कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। शर्मिले नहीं रही और गुस्सा वाला नहीं रही, को बहुत जीव बालते हैं। गुस्सा वुस्सा तो नहीं करते? नहीं, कुछ ऐसा हुआ कभी कि आप डांट पड़ी हो या मारा हो आपने उनको? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ ना कोई दड़े। आपकी लड़ाई होती कभी राजनीति को लेके? ना, राजनीति को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती। और बातचीत होती है कुछ कभी आपसे, परामर्श वगैरह लेते हैं? नहीं, राजनीति संबंधी तो कोई बात घर में नहीं होती, जब भी आते हैं तो बच्चा घर, मतलब पारिवारिक बातों के बारे में ही बातचीत करते हैं। अच्छा, अभी जो कल सांसद का चुनाव जीते उसके बाद घर पे क्या माहौल था? डांस वांस हुआ? आदि मतलब बिजली गीतों पे सब मेहमान आए थे, वो नाच रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, उत्साह से, खुशी से मना रहे थे। तो पहले ही आ गए थे मेहमान, मतलब चुनाव नतीजा आने से वो पहले? तो मतलब दिन से ही चालू थे आना जाना, साहब आएंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, हाँ। तो रात में कितनी बजे तक मंडली जमती रही?
रात को 2 बज गई थी। 2 बज गई थी। हाँ। कल परिणाम कहाँ देख रही थी आप कहाँ से खबर ले रही थी कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है? मैं तो बांसवाड़ा गई थी। आप बांसवाड़ा ही थी उस टाइम? हाँ। कहाँ पे थी, अंदर थी? नहीं, तो हम तो रास्ते में होटल पे थी। होटल में बैठे थे। आप भी वहीं पे थी? ना, मैं घर पर ही थी, मेरा छोटा बच्चा इसलिए। तो आप कैसी जानकारी ले रही थी? यूट्यूब पर लाइव वीडियो देखकर। अभी भी कुछ समझाती हैं राजकुमार जी को कि ये काम नहीं करना, ऐसे काम नहीं करना, गलत मतलब वगैरह करप्शन वगैरह जो चीज़ें, नेता क्या होते हैं ना, नेता बनने के बाद करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, आपने सुना ही होगा कि ये उसका पैसा खा गया, कि रोड का पैसा खा गया या किसी का पैसा खा गया, ऐसी चीज़ें समझाती है कभी बेटा ऐसा काम नहीं करना है? ये थे अपने थे, मैं तो पहले वर्ष MLA में जीता नहीं। मैंने कहा बेटा जात बात सबके साथ में हिड़ना है, सबके साथ रहना है। सबके साथ रहना है, कि जात पात को विवरण नहीं लेना है। और पैसे ये तुम्हारे रोड का है, कोई भी अपने पैसे घेर में नहीं जुएंगे, काम पूरा करना है। तो राजकुमार जी के परिवार से बात करिए, अब उनका घर देखते हैं कि घर कैसा है अंदर से। ठीक है, नेताओं का घर जो पक्के मकान बने होते हैं उनमें तो शायद एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन एक कच्चा सा घर है, बहुत पुराना सा घर है ना, इनके पापा ही बना के गए थे, तो वो घर देखने की कोशिश करते हैं।